ये सब 3.5 साल पहले शुरू हुआ। मेरे चाचा की मदर इन लॉ गुजर गई अपना घर छोड़ के, जो उसके पास 60 से था। मेरे चाचा को ये घर बेचना था क्योंकि उनके मदर इन लॉ उसने घर पे बड़ा लोन लिया हुआ था, तो उन्हें जो कुछ लोन बचता है वो भरना था। सरला गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वो घर वैसा ही पड़ा रहा। मेरे चाचा और हमारी फैमिली एक फ्लैट में रहते थे, तो मेरे चाचा ने सजेस्ट किया कि क्यों ना सरला के घर में रहा जाए कुछ दिनों के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई तो चाहिए जो उस घर की तरफ देखे, और उन्हें दूर रह के वो घर देखना पॉसिबल नहीं हो रहा था। हम सब मान गए और हमने अपना सामान पैक कर दिया। हम घर पहुंचे और हमारा सब सामान बॉक्सेस में था। जब हम वो बॉक्सेस यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे, तब मम्मी ने कुछ अजीब देखा। मेरी मम्मी एक पीछे के दरवाजे के यहाँ बैठी थी जिसमें कांच है, बड़ी वाली। तब मम्मी ने उस कांच में झलक मारी तो देखा कि कोई लड़की खड़ी है। मम्मी ने बॉक्स के पास देखा, ये सोच के कि वो मेरी छोटी बहन है। जब उस लड़की को मेरी मम्मी कुछ बोलने ही वाली थी, तब देखा तो वो गायब ही हो गई। ये बात सुनकर मेरे चाचा हंसने लगे और कहा कि उनका एक्सपीरियंस इससे भी भयानक है। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले जब वो कुछ काम कर रहे थे किचन में, तब सरला की आवाज़ आई चाचा को बुलाते हुए किसी रूम से। तब उन्होंने अपना नाम सुना, तब वो घर से बाहर गए भाग के, और 15 मिनट तक वही रास्ते पे खड़े रहे। और फिर उन्हें हिम्मत हुई वो घर लॉक करने की। फिर मेरा छोटा भाई शॉक होके आया और उसने बताया कि उसने एक अलग सी परछाई देखी मेरे मम्मी डैडी के कमरे में। उसी हफ्ते मुझे एक बुरा सपना आया। यहाँ सबको नाइटमेयर्स आते रहे, लेकिन मुझे मेरे रूम का आया। सपने में देखा कि एक काली परछाई मेरे बेड के नीचे से आई और मेरे पैर खींचने लगी पेड़ से। मेरी नींद उड़ी और मैं अपने रूम से भाग के अपने पेरेंट्स के रूम में गया। जैसे हम वहाँ रहते थे, पता नहीं पैसे हाथों से छूटते रहते थे। तब किसी ने फेंग शुई बताया मेरे पापा को। मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि ये सच हो सकता है। हमारे फ्रंट डोर में एक गैप था, थोड़ा टूटने के वजह से। फेंग शुई में कहा जाता है कि अगर ऐसा हो तो पैसे हाथ में नहीं रहते, इसलिए वो घर बिक नहीं रहा था। मेरे पापा अक्सर कहते थे कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। एक रात जब वो सो रहे थे, तब उन्हें बर्तनों की आवाज़ आई। तब उन्हें लगा कि शायद वो सरला होगी, क्योंकि उसे कुकिंग करना पसंद था। एक बार मेरे पेरेंट्स लड़ रहे थे और मैं बाथरूम में था। मेरे बाथरूम के डोर के पीछे एक डिज़ाइन था। वो डिज़ाइन अचानक से बदल गया। वो डिज़ाइन देख के ऐसा लगा जैसे 2 लोगों के चेहरे भड़के हुए हैं, और वो देख के मैं बाहर जाके रोने लगा। जब भी मैं रात 2-3 बजे बाथरूम जाता था, ऐसा लगता था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। एक रात में अपने मॉम को गुड नाइट कह रहा था, तब वो बेड पे थी। उनके रूम में अंधेरा था, इस कारण मैं मॉम का चेहरा नहीं देख पाया। जैसे मैंने गुड नाइट कहा, उनके पैर हिले थोड़े से। मैं मॉम के बेडरूम से बाहर आया। बाहर मेरा भाई और कजिन वीडियो गेम्स खेल रहे थे और पापा सोफा पे सोए हुए थे। तब सबको गुड नाइट बोला हॉल में। जैसे ही मैं अपने रूम में था, तब मैंने अपनी मम्मी को देखा और शॉक हो गया, क्योंकि 1 मिनट पहले ही मॉम को उनके बेड पे गुड नाइट बोला था। तब वो बोली कि वो बेडरूम में नहीं थी, वो बाथरूम में ब्रश कर रही थी। और मॉम ने कहा कि वो 3-4 घंटे से अपने रूम में नहीं गई। पता नहीं मैंने किसे गुड नाइट कहा। हमने कुछ दिनों में ही शिफ्टिंग कर दिया और वहाँ से निकल गए।